बंदी का असर रहेगा? 20 तारीख को हम लोग ऑनलाइन के विरोध में, जो ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं उसके विरोध में एक पूरा भारत बंद कर रहे हैं, जिसका आह्वान हमारी जो संस्था है AICD, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, उसके हमारे अध्यक्ष JS सिंधे जी और महामंत्री राजीव सिंघल जी हैं, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। ऑल इंडिया बंद है और ऑनलाइन का हम विरोध कर रहे हैं। मेन उसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से बंदी की जा रही है दवाइयों को लेकर? ऑनलाइन दवाओं का जो प्रावधान बना था वो कोविड के समय बना था कि लोगों को घर घर पे दवा पहुंचाई जाए, उनको दवाइयां आसानी से मिल जाएं, लेकिन ये अभी तक चल रहा है। आज ब्लिंकिट से कई छोटे छोटे बड़े प्लेटफॉर्म है जिनसे दवाइयां भेजी जा रही हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। और जबकि एक नियम है कि फार्मासिस्ट दवाई बेचेगा, फार्मासिस्ट दवाई देगा, उसकी निगरानी में दवाई बेची जाएगी, तो ऑनलाइन दवा कैसे बेची जा रही है? कितने सालों से ऑनलाइन? हम लोग इसका कई सालों से विरोध कर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने इसका पत्र अपने संबंधित नेताओं को, स्वास्थ्य मंत्री को, अधिकारियों को बराबर इसका विरोध हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसका मुकदमा भी हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक आज सांकेतिक हड़ताल करके अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहे हैं। कितने दिनों तक बंद रहेगी? सिर्फ एक दिन के लिए, 20 तारीख को, वो भी जहाँ पे बहुत ज्यादा गंभीर मरीज हैं वहाँ के लिए हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है जिसपे वो बात करके दवाइयाँ मंगा सकते हैं। ऑनलाइन जो है मतलब दवाइयाँ जो है सप्लाई की जाती है, इसका जो डिस्काउंट है वो भारी दिया जाता है तमाम कंपनियों की तरफ से, तो क्या इसके पीछे की वजह क्या? आपको लगता है कि दवाइयाँ जो है फर्जी तरीके से बेची जा रही है, नकली दवाइयाँ बेची जा रही है? ये तो बिल्कुल नकली दवाएं तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये इतना डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है जब हमारी एक गाइडलाइन है डिस्काउंट की। हमारा मार्जिन तय है, 18% मार्जिन हमें ब्रांडेड में और जेनरिक में जो मार्जिन हमारा तय है, तो उससे सस्ती दवाइयाँ कैसे बिक रही हैं ये सरकार को समझना चाहिए और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इस विषय में। ये जो बंदी होगी मेडिसिन मार्केट की होगी कि ओवरऑल सभी मेडिकल स्टोर भी बंद रहेंगे? ऑल इंडिया रिटेल, होलसेल सब बंद रहेंगे, लेकिन जहाँ पे गंभीर मरीज एडमिट होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने उनकी व्यवस्था के लिए कुछ दुकानें खोलने को, 1-2 दुकानें अंदर की खोलने को व्यवस्था कर दी। ये जो बड़े मेडिकल कॉलेज सब बंद रहेंगी, उसमें कुछ व्यवस्था जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये व्यवस्था हम लोगों ने की कि हेल्पलाइन नंबर रख दिया है जिससे उनको दवाइयाँ मिल जाए। कितने हजार करोड़ का नुकसान होगा एक तरीके से एक दिन अगर बंद रहेगी बाजार? तो अब ड्रग मार्केट मतलब ड्रग एक बड़ा व्यवसाय तो है ही है। अब नुकसान बंद रहने से तो अभी बाद में पता लगेगा कितना होगा, लेकिन एक असर तो पड़ेगा ही। क्या लगता है आपको एक दर पड़ेगी? काफी सालों से ये लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, क्या एक दिन की बंदी से ये हो जाएगा? नहीं, एक दिन की बंदी से तो नहीं होगा, लेकिन इस पर ध्यान तो जाएगा कि हमारी बातें जो नहीं सुनी जा रही, कम से कम विरोध दर्ज करना पड़ता है ना अपनी बातों को कहने के लिए। बंदी के अलावा कोई प्रदर्शन या फिर किसी को ज्ञापन भी दिया जाए? नहीं, किसी कोई प्रदर्शन नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं, और अभी इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, इस समय आने पे आपको बताएंगे।